प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत सुपौल जिले के गांधी मैदान में आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुपौल पहुंचे, जहां एनडीए गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। वहीं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच के पास पहुंचे तो सभी जय श्री राम और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। इसके बाद माननीय मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पाक और चादर देकर सम्मानित किया, साथ ही उपहार रूप में पेंटिंग भी दिया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ ने जमकर विरोधी पार्टी पर निशाना साधा और सभी जनता से अपील की कि 7 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, सभी मतदान करने बूथ पर जरूर जाएं। साथ ही राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला रहा। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के साथ साथ राहुल गांधी तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जबकि सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं का पक्ष लेते हुए कहा, कोई माय का लाल नहीं है जो हमारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सुपौल लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आई थी और सभी सदस्यों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो पर नजर डालते हैं। तो लगातार चल रहे हैं, यूक्रेन इसकी तरफ से भी मिसाइल बम तो गोले लगातार चल रहे हैं। भारत के लगभग 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, 30,000 बच्चे सुपौल के भी थे। उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, लेकिन कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जाए। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के, और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो दिलेश्वर कामत जी के लिए आया। दिलेश्वर कामत जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं। आज उनको बोलते हुए भी मैंने सुना है, संसद में भी बोलते। मेरे भाइयों, कोई कह सकता है दिलेश्वर कामत जी ने यह काम कर दिया, यह काम कर दिया, फला काम छूट गया। इसको लेकर तो आप विवाद कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे दिलेश्वर कामत की सराफत को लेकर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। इसलिए इस ऐतिहासिक पुरुष का इस ऐतिहासिक धरती पर मैं स्वागत करता हूं और यहाँ की जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। और एक ही बात, बाकी चीजें मंत्री जी कहेंगे, मैं एक ही अपील और विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से 250 किलोमीटर बिहार का, ये उत्तरी बिहार का हिस्सा नेपाल की सीमाओं से मिलता जुलता है और नेपाल चाइना से मिलता जुलता है। इसलिए सिल्लीगुड़ी गोरखपुर 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में कृपया आपका आशीर्वाद चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी, मंच संचालक श्री संतोष प्रधान जी, यहाँ हमारे मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, यहाँ उपस्थित सुपौल के विश्वकर्मा, इस कोसी के विकास पुरुष परम आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, छत्तापुर के लोकप्रिय विधायक और भारत बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नीरज कुमार बबलू जी, यहाँ उपस्थित पिपरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रामविलास कामत जी, एनडीए के हमारे संयोजक आदरणीय श्री नागेंद्र नारायण ठाकुर जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जिला अध्यक्ष भाजपा के नरेंद्र ऋषिदेव जी,
और प्रभारी भाजपा के श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी, अध्यक्ष नगर परिषद सुपौल के श्री राघवेंद्र झा जी, भाजपा नेता श्री विनय भूषण सिंह जी, लोजपा नेता श्री विजय पासवान जी, महासचिव जदयू श्री ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा श्री राम कुमार राय जी, पूर्व जिला भाजपा श्री विजय। एक गरीब का चिंता करते हुए हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया। इससे बड़ा काम आज तक देश में कोई नेता नहीं करने का काम किया, वो काम किया। साथियों, देश में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वही करते हैं। बंधुओं, जहां तक सुपौल के विकास का सवाल है, माननीय विजेंद्र बाबू भी बैठे हुए हैं। लगातार सुपौल का विकास हो रहा है, सुपौल के देश के नक्शे पे आ गया है। जब से ये 4 लेन बना है, ये किसका देन है? आपको पता होना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको 4 लेन देने का काम किया, कोसी पर महासेतु देने का काम किया, और जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से सुपौल का संपूर्ण विकास हो रहा है। और तो और सुपौल को सबसे बड़ा पहचान तब मिला है जब देश का सबसे बड़ा पुल सुपौल में बन रहा है। जो बकौर का पुल होता है वो हमारे एनडीए सरकार, वो हम समझते हैं माँ बहनों के लिए काम किया है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा गया राहत नहीं पहुंचा है, कोई सामग्री नहीं पहुंचा है। तमाम महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। कोरोना काल में क्या स्थिति थी? एक एक घर परेशान था, पूरा देश डिस्टर्ब था, पूरा दुनिया तबाह था। लेकिन उस घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री ने कमर कस के सबसे पहले हिंदुस्तान में वैक्सीन का इजाद किया, और एक एक लोगों को, एक एक गरीब को वैक्सीन देने का काम किया, जिसका परिणाम है कि अगर आप यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं, हम जिंदा बैठे हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी का देन है, जिसके वजह से सब लोग सही सलामत हैं। उसके बाद जब किसानों को, मजदूरों को परेशानी होने लगी, तो एक एक परिवार को 5-5 किलो अनाज फ्री में भेजने का काम किया साथियों। और जब लोग सभा को मंच पर मंचासीन हमारे बिहार सरकार के हर दिल अजीज सबके चहेते माननीय मंत्री, हम सबों के अभिभावक विजेंद्र यादव जी, इस मंच पर मंचासीन, जिनके लिए आप सभी लोग घर घर का तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और इस बार एनडीए और इंडिया के बीच काफ़ी ज़ोरों शोरों से टक्कर देखने को मिला। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का नज़ारा आप देख रहे हैं। चारों ओर किस तरह हर्ष और उल्लास का माहौल है, और हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं दिलेश्वर कामत, वो अपार जन समर्थन और स्नेह लोगों का मिल रहा है। और इस पर बिहार में हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे, और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा तीसरी बार स्थापित होगी, और 400 के पार हम लोग पार करेंगे। चुनाव को लेकर काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जीत हमारी पक्की है। ये जनता जनार्दन का जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये किसी कोई नहीं है, हम लोग के टक्कर में ही नहीं है। चुनाव तो हम लोग का जीत पक्की है। 7 तारीख को वोटिंग है, तीर छाप पर भारी संख्या में मतदान होने जा रहा है। रिजल्ट तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई नहीं है टक्कर में। क्यों परे हो चक्कर में? ये एनडीए की सरकार पूरे देश में बनेगी, और 400 पार करेंगे। राम के नाम पे पूरे विश्व जो है वो जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करेंगे, और पूरे देश में हमारी फिर से मोदी सरकार आएंगे, और हमारे जो नारी शक्ति का शक्ति बढ़ाए हैं, इसके लिए जिंदाबाद इनकलाब। वहीं राजद के कैंडिडेट कह रहे हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट मुंगेरी लाल का हसीन सपना के बारे में कह रहे हैं। अरे हम लोगों का मिथिलांचल है, एक मैथिली में कहावत है, कहाँ कुमकुम कहाँ कोका, कहाँ शंख कहाँ डोका। ये एनडीए जो है ये शंख है, और ये राजद जो है
ये डोका है। यही कि हम लोग मतलब मोदी जी के समर्थन कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनके कामों को देख रहे हैं और हम लोग प्रशिक्षु हैं यहाँ के राधेश्याम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के, तो उनके सारी चीज़ों को देखते हुए उनके समर्थक बने और उन्हें वोट दें हम लोग। और हम लोग ये भी चाहते हैं जो मतलब कि जातियों में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, जैसे कि यहाँ बिहार में कोई भी वैकेंसीज निकलती है तो जनरल वाले कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है कि जो बाहर से भी कोई अगर भर रहे हैं तो वो जनरल की कैटेगरी में ही आ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल रूल जो है वो लागू किया जाए, जैसे कि BPSC वाला वैकेंसी इतना ज़्यादा आ रहा है तो उसमें डोमिसाइल अगर रहेगा तो हम लोगों को आज मतलब थोड़ा सा रहेगा कि हम लोग का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें देखा जा रहा है कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जनरल वाले सीट पर ही आ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को अगर डोमिसाइल लगाया जाएगा तो हम लोगों को लगेगा जो हाँ ठीक है हम लोग को भी मौका दिया जाए। सुपौल से संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।